हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से निमीज नॉलेज पॉइंट पर। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं हैं। इसका चैप्टर मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ, बट मैं ये दोबारा से इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि जब मैंने आपको ये चैप्टर करवाया था तो उसमें एक छोटी सी मिस्टेक थी। जिस बुक से मैंने आपको ये चैप्टर करवाया था उस बुक में प्रिंटिंग में छोटी सी मिस्टेक थी, जिसकी वजह से आज मैं ये वीडियो दोबारा से बना रही हूँ। तो प्लीज जिन्होंने ये वीडियो पहले देखी है वो उस मिस्टेक को ठीक कर ले। तो आइए देखते हैं क्या प्रॉब्लम थी। देखिए, ये जो डुरंड रेखा है जो भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान, देखिए ये जब इसका निर्माण हुआ था तो ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में बनी थी, ठीक है, क्योंकि उस समय पाकिस्तान नहीं था, बाद में पाकिस्तान बना है। तो अगर भारत और अफगानिस्तान के साथ भी, तो भारत के साथ भी अफगानिस्तान की सीमा लगती है, तो अगर आपसे भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा पूछा जाएगा तो भी आप डुरंड बताएंगे, और अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा पूछा जाएगा तब भी आप डुरंड रेखा बताएंगे, ठीक है। इसका निर्माण कब हुआ है? देखिए, बुक में गलती से प्रिंट हो गया था 1886, तो वही मैंने आपको लिखवा दिया था, आप इसको करेक्ट कर ले। यहाँ पर 1886 नहीं था, यहाँ पर 1896 है, ठीक है। इसका निर्माण सर मार्टिमर डुरंड द्वारा किया गया है, सर मार्टिमर डुरंड द्वारा 1896 में। देखिए 1896 भी कहीं कहीं पर अगर आप देखोगे ना तो इसका आंसर आपको 1893 मिलेगा, बट बुक्स जो हैं, क्योंकि हमें तो किताबों के हिसाब से चलना है, तो बुक्स पे इसका आंसर 1896 लिखा हुआ है। वैसे अगर आप न्यूज वगैरह देखेंगे, पेपर की भी एक कटिंग मैंने देखी थी, वहां पे डुरंड लाइन 1893 लिखा हुआ था, ठीक है। तो पर हम बुक के हिसाब से चलेंगे तो 1896। एक बार ये क्वेश्चन आया है एचपी टेट में कि भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसका निर्धारण कब हुआ है, तो वहां पर भी यही आंसर दिया गया है, ठीक है। उस आंसर की में भी 1896 ही आंसर दिया गया है। बट आपको ध्यान रखना है, अगर ये आंसर आपको वहां पर नहीं मिले ऑप्शन में, अगर आपको आ जाए ये क्वेश्चन और ऑप्शन में आंसर नहीं मिले तो फिर आप 1893 के साथ जा सकते हो, ठीक है। 1893 के साथ जा सकते हो क्योंकि ये आंसर भी मेरे को बहुत जगह देखने को मिला है, ठीक है ना। तो अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो आप इसके साथ जा सकते हो। वैसे हम इसी के साथ जाएंगे, क्यों? क्योंकि जो हमारा हम हमेशा बुक्स के साथ चलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखिए, अगर आप मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के बीच में है। मैं इसको साफ कर देती हूँ। ये जो मैकमोहन रेखा है वो भारत और चीन के बीच में है। इसका निर्धारण किसने किया है? हेनरी मैकमोहन, ठीक है। हेनरी मैकमोहन के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, और कब किया गया है? तो 1914 में, ठीक है। बाकी वीडियो वो ठीक थी सारी, बस वहीं पे डुरंड लाइन में ही थोड़ी सी मिस्टेक थी। तो आगे देखिए, उसके बाद है रेडक्लिफ लाइन। तो रेडक्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच में है। इसका निर्धारण किसने किया है? तो इसका निर्धारण जो है सर साइरिल रेडक्लिफ ने इसका निर्धारण किया है। कब किया है? 1947 में, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है उस समय इस रेखा का निर्धारण किया गया है सर साइरिल रेडक्लिफ के द्वारा। कब किया गया है? 1947 में, ठीक है। तो ये तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो टेट में बहुत रिपीट होती है। देखिए, ये मैं दोबारा से इसीलिए इसको करवा रही हूँ क्योंकि ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कुछ भी मेरी तरफ से कोशिश रहेगी कि आपको कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन ना दी जाए, इसलिए जिन लोगों ने भी ये चैप्टर पहले देख लिया है वो प्लीज उसको करेक्ट कर लें। उसके बाद देखिए, जो 24वीं समानांतर रेखा है ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच में है। पाकिस्तान ने जो हमारा कच्छ का क्षेत्र है वहां पर इसका निर्धारण किया है, बट भारत उस रेखा को नहीं मानता है, ठीक है। बट फिर भी अगर आपसे पूछा जाता है तो ये रेखा किसके किसके बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में है ये रेखा। उसके बाद है हिडन वर्ग रेखा। जो हिडन वर्ग रेखा है ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। और नेक्स्ट जो हमारी है ऑर्डरनास रेखा, ये भी जर्मनी और पोलैंड के बीच में है, ठीक है। बट आपको ध्यान रखना है, ये जो हिडन वर्ग रेखा है ये जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो जर्मनी यहीं से वापस हो गया था, ठीक है। यहीं से जर्मनी की सेना जो है वो वापस लौट गई थी। और ये जो ऑर्डरनास रेखा है ये जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है
ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब हुआ है तब इसका निर्धारण किया गया है ऑर्डरनास रेखा का। ठीक है, तो इनके बारे में आपको ये याद रखना है। उसके बाद है मैगिनोट रेखा। मैगिनोट रेखा जो है ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। ये किसने बनाई है, तो ये रेखा का निर्माण फ्रांस द्वारा किया गया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इस रेखा का निर्माण किसने किया है, फ्रांस ने इस रेखा का निर्माण किया है। उसके बाद है सीज फ्राइड रेखा। सीज फ्राइड रेखा भी जर्मनी और फ्रांस के ही बीच में है। ठीक है, मैंने कोमास लगाए हैं, आप समझ जाइएगा। ये भी जर्मनी और फ्रांस के बीच में है, बट इसका निर्माण किसने किया है, इसका निर्माण जर्मनी ने किया है। इसका निर्माण जर्मनी ने किया है। ठीक है, ये मैगिनोट रेखा फ्रांस ने बनाई है, ये भी जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। सीज फ्राइड भी जर्मनी और फ्रांस के बीच में है, बट इसका निर्धारण किसने किया है, जर्मनी। उसके बाद है मैनरहीम रेखा। मैनरहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच में है। ठीक है, 17वीं समानांतर रेखा। जब उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण नहीं हुआ था, उस समय ये रेखा इन दोनों के बीच में थी। अब इसका एकीकरण हो चुका है। ठीक है, उसके बाद है 38वीं समानांतर रेखा। जो 38वीं समानांतर रेखा है वो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में है। ठीक है, उसके बाद है 49वीं 49 समानांतर रेखा। तो ये अमेरिका और कनाडा के बीच में है। और आपको ध्यान रखना है, अमेरिका और कनाडा के बीच में एक और रेखा आती है जिसको मेडिसन रेखा कहते हैं, मेडिसन। ठीक है, इसे मेडिसन रेखा कहते हैं, मेडिसन। ठीक है, ये भी अमेरिका और कनाडा के बीच में है, मेडिसन रेखा भी। और 49वीं समानांतर रेखा भी जो है वो अमेरिका और कनाडा के बीच में है। इसके अलावा कुछ और है, आइए उसको भी हम देख लेते हैं एक बार। देखिए, उसके बाद है एक है पाक जल संधि। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पाक जल संधि किन दो देशों के बीच में है, तो ये भारत व श्रीलंका के बीच में है। ठीक है, पाक जल संधि जो है ये किसके किसके बीच में है, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में। उसके बाद 2 क्वेश्चन और यहाँ से टेट में पूछे जाते हैं, LOC और LAC। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। LOC है लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, और LAC है लाइन ऑफ एक्चुअल। ठीक है, LOC है लाइन ऑफ कंट्रोल और LAC है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये जो LOC है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है, भारत और पाकिस्तान के बीच में है ये। ठीक है, और जो LAC है ये भारत और चीन के बीच में है। बट इन दोनों रेखाओं को भारत मानता नहीं है। ठीक है, भारत इन्हें नहीं मानता। अगर आप भारत का मैप देखें यहाँ पर, तो इस तरफ है LOC। ठीक है, जिसको हम पाक अधिकृत कश्मीर भी कहते हैं। ठीक है, और इस तरफ है LAC। ठीक है, ये है LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिस पर चीन ने अपना कब्जा करके रखा है, पर भारत इन लाइनों को मानता नहीं है। ठीक है, और ये LOC है जिसको पाकिस्तान अपना हिस्सा बताता है। ठीक है, तो ये है 2 रेखाएं, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में और ये भारत और चीन के बीच में। तो इनकी भी कई बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है या पूछ लिया जाता है कि किस किस देश के बीच में है ये LOC और LAC। तो ये है टॉपिक। प्लीज इस वीडियो को थोड़ा शेयर करिएगा ताकि जो पिछली वीडियो अगर जिसने भी देखी है उस तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी करेक्शन कर सके। मेरी कोशिश यही रहेगी कि कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन आप तक ना पहुंचे, और अगर ऐसा कभी हो तो मैं उसको जब भी जैसे मुझे पता चलेगा मैं उसे करेक्ट करूंगी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।